हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो ये हम अभी लेके आ गए हैं सोशल साइंस का मॉडल सेट 2। आई होप कि आपने मॉडल सेट 1 को देखा होगा और अच्छे से उसको प्रिपरेशन किया होगा, बार बार करने का प्रयास किया होगा। तो मॉडल सेट 2 में हम सोशल साइंस के 80 सवालों को लेके आ गए हैं और आई एम श्योर कि यदि आप ये प्रत्येक सब्जेक्ट का हम 5-5 मॉडल सेट और जो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन बैंक से वो सभी कराने का प्रयास करूंगा प्रत्येक सब्जेक्ट का। और आई एम श्योर कि यदि आप ये 5 मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक का सीरीज देख लिया और उसको प्रैक्टिस कर लिया तो इससे बाहर एक भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। इसके बाद आप एग्जाम के बाद आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी समय गवाए आपके 80 सवालों का फटाफट सवाल का हम आंसर देखते हैं और आप भी अपने जगह पे उसको आंसर करिएगा। तो चलिए, जैसा वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये 2 घंटे 45 मिनट आपको मिलता है तो हम शुरू नंबर 1 सवाल से करते हैं। पहला सवाल हमारा पूछ रहा है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। तो आप लोग अपने जगह पे आंसर जरूर करिएगा। देखिए, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। ग्राम पंचायत में हालांकि इसमें डिटेल में हम जाने का प्रयास नहीं करेंगे ताकि आप जल्दी जल्दी आपका सवाल सॉल्व हो जाए। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद और चेन्नई। तो कोलकाता में सबसे पहले प्रथम नगर निगम की स्थापना हुई थी। दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध किस राज्य से है? तो आप लोग आंसर करिएगा, महाराष्ट्र से इस दलित पैंथर का संबंध है। भूकंप के समय पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग कौन होती है? जब भूकंप आती है तो सबसे पहले कौन सी तरंग धरती पे पहुंचती है? तो वो होती है प्राथमिक तरंग, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। अगला सवाल हमारा, बिहार में निम्न में से किस भूकंपीय पेटी में आता है? किस भूकंपीय पेटी में आता है? तो जोन 3 में आता है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ प्रवण है, यानी सबसे ज्यादा बाढ़ किस क्षेत्र में आती है? तो उत्तरी बिहार जो होता है वो सबसे ज्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। निम्न में कौन मानव जाति आपदा है? मानव जाति आपदा मतलब जो मानव के द्वारा किया गया हो। तो बाढ़, प्रकृति, सुनामी, महामारी जो है वो मानव जाति है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये बीमारी है तो इंसान बीमारी से फैलाता है। मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? मानव विकास सूचकांक का सर्वोच्च स्थान जो है वो नॉर्वे कंट्री का है, ठीक है। उसके बाद हम अब हम 10वां सवाल पे चलेंगे। आप लोग जरूर अंत में बताइएगा कि आपने कितने सवाल को सही किया। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? जो व्यापारिक बैंक है, व्यावसायिक बैंक है, उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? आपको पता है पंचवर्षीय योजना 5 सालों का जो होता है, उसका जो पंचमी पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2012 से 17। निम्न में कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? तो विकास का तो 12 का आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय जो है विकास सूचकांक का सूचक नहीं है। आगे हम सवाल चलेंगे 13 नंबर। तो राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा सबसे ऊपर है? उसमें किस देश का हमने देखा था मानव विकास सूचकांक में? तो वो नॉर्वे थे। और राज्य की बात करें तो राज्य में आपका हो जाएगा केरल जो है सबसे ऊपर है। निम्न में कौन द्वितीय आर्थिक क्रिया से संबंधित है ना? द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है? तो सेवा। प्रथम क्षेत्र में कौन आता है? तो औद्योगिक आती है, दूसरे में सेवा, तृतीय में आपका कृषि क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर हम सवाल पे चलते हैं। तो 15 सवाल है, इराक की मुद्रा क्या है? जैसे भारत की मुद्रा रुपया है, अमेरिका की मुद्रा डॉलर है, उसी तरीके से इराक की मुद्रा जो है क्या है आपका? तो इराक की मुद्रा आप लोग जवाब देते रहिएगा। तो इराक की मुद्रा हो जाता है दिनार। किसने कहा मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक चक्कर काटता है ना? आर्थिक किसी ने कहा था? ये स्टेटमेंट किसका स्टेटमेंट है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर मार्शल ने। निम्न में से कौन अजैब संसाधन का उदाहरण है? तो खनिज जो हो जाएगा अजैब संसाधन का। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? तो नर्मदा चलाओ आंदोलन मेधा पाटकर की द्वारा चलाया गया था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हमारा न्यूयॉर्क में आयोजन हुआ था। भारत में निम्नलिखित प्रतिशत में कितना पहाड़ी क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर सी 27% पठारी क्षेत्र है।
निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो ये हो जाएगा आपका दलहन की खेती से। नवीन जलोढ़ मृदा का मृदा मृदा मतलब मिट्टी, नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? तो ये सब सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट है। खादर इसका आंसर हो जाएगा। वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? यानी वन के मात्रा में मतलब भारत में कितना विस्तार है, क्या स्थान है भारत का? तो 10वां स्थान है ना। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। तो आप लोग अपने जगह पर जो है इसका जवाब देते रहिएगा, बोलते रहिएगा, तो उससे क्या होगा, चीजें याद होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 85 में इसकी स्थापना हुई थी। फ्लाइंग शर्ट्स का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन केक के द्वारा फ्लाइंग शर्ट्स का। सुएज नहर यातायात के लिए कब खोली गई थी? तो सुएज नहर यातायात के लिए 1869 में खोली गई थी। न्यूनतम मजदूरी कानून कब लाया गया था? कि मजदूरों को एक न्यूनतम राशि मिलनी चाहिए, उसकी 1948 में लागू किया गया था। उसके बाद हम 29 नंबर सवाल में चलेंगे। निम्न में से कौन दक्षिण यानी सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये वियतनाम इसमें नहीं है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये सेडान में हुआ था। हनोई समझौता हुआ था किन किन दो देशों के बीच? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस और वियतनाम के बीच। ठीक है, आप लोग जवाब देते रहिएगा। 33 सवाल है कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल खरीफ फसल कहलाती है। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा होगा 34 नंबर। तो 34 यहाँ से हम देख लेते हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा यानी मिट्टी कौन सा है? तो कपास की खेती के लिए जो सबसे जरूरी और उपयोगी मिट्टी है वो काली मृदा है। आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है? तो ये बांध को। विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? देखिए ये ऐसे ऐसे सवाल हैं जो काफी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो विश्व में सर्वाधिक जो दूध का उत्पादन है वो हमारे भारत में ही होता है। ठीक है, उसके बाद नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद, हमारे बिहार में। ये इटली के संस्थापक कौन है? तो ये मेजनी बाबू साहब हो जाएंगे। उसके बाद एड्रियानो पुल की संधि किसके मध्य हुई थी? तो तुर्की और यूनान के बीच। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो मेटरनिख ने। ठीक है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? तो ये 1986 में हुई थी। भारत के केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? तो केंद्रीय बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है काम के बदले अनाज योजना, यानी काम हम करेंगे तो उसके बदले हमें अनाज दीजिए, उसकी योजना हुई थी 7 नवंबर 2004 ईस्वी में। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन जो है आपको बार बार याद रखना है, जिनेवा में इसका WTO का मुख्यालय। 46 नंबर सवाल है, निम्न में से किसी नई आर्थिक नीति में सम्मिलित नहीं किया गया? तो उदारीकरण को किया गया है, निजीकरण को किया गया है, वैश्वीकरण को, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहता था? तो ये आपको पता है कि अर्थव्यवस्था कहलाया जाता है। उसके बाद संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में हुई थी। लागू किया गया था संविधान को 1949 में 50 में। पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में की गई? सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से की गई थी। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये हमारे कौटिल्य साहब ने लिखा था। बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम किस क्या है जिले में, बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो ये पटना होगा। आपको पता होगा पटना सबसे पहला नगर निगम जिला रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के S.A. डांगे सर को दिया जाता है। उसके बाद निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे?
तो ये महेंद्र सिंह टिकैत थे। ठीक है, उसके बाद चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया? तो ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, इसको जब सभी लोग पेड़ काट रहे थे तो वहां के निवासी पेड़ को ना काटने के लिए पेड़ से चिपक जाया कर रहे थे, तो ये पेड़ मतलब पर्यावरण को ही बचा रहे थे। उसके बाद हमारा सवाल आ रहा है 56 नंबर। 56 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्न में से कौन जो है, कौन राज्य सूची का विषय है? तो कौन राज्य होगा आप बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब कौन राज्य सूची का विषय है तो ये कानून व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर सवाल हम देखते हैं कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा हिस्सा भयंकर सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। भूतल पर वह केंद्र जहां भूकंप तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं भूकंप का केंद्र, जहां से भूकंप सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है। ठीक है, आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला संचार साधन क्या है? तो ये हो जाएगा आपका मोबाइल। ठीक है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये आप सभी को पता होना चाहिए, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। खंबाल तेल क्षेत्र की खोज कब हुई? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1959 में। पशुपालन किस क्षेत्र का अंग है? तो आपका आंसर हो जाएगा पशुपालन जो है हमारा वो तृतीय क्षेत्र का है। ठीक है, उसके बाद पीसीआई का अभिप्राय क्या है? तो पीसीआई का अभिप्राय है पर कैपिटा इनकम। इसका फुल फॉर्म होता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति है। टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 ईस्वी में। निम्न उद्योगों में से किसमें चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग में। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डिगबोर्ड में। जोग प्रताप किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा शरावती नदी पर। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना में किस देश ने सहायता की थी? तो इसका आंसर सही हो जाएगा जर्मनी ने। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा श्वेत क्रांति। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? ओडिशा में। उसके बाद बिहार का प्राचीनतम नगर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका गया। 73 में निम्न में से किसको समाजवादी का बाइबल कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे दास कैपिटल को समाजवादी का बाइबल कहा जाता है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी करवाया है। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेनिन। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रांसीसी नागरिकों को। अब हम आखिरी के बचे 5 सवाल को देखते हैं। 76 नंबर सवाल हमारा कहता है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो ये हमारे जर्मनी में हुए थे। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो ये यंग इंडिया का था। याद रखिएगा, दिल्ली समझौता किनके बीच हुआ था, किन 2 महारथियों के बीच? तो ये गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुए थे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो ये हो गया लॉर्ड लिटन साहब ने। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 1975 में। तो ये रहे हमारे आज के मॉडल नंबर 2 का 80 का ऑब्जेक्टिव सवाल। और आई होप कि हमने जितने भी पिछले वीडियो डाले हैं तो उसको आप देखेंगे तो इससे बाहर जो हम अभी करवा रहे हैं आपको मॉडल सेट और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे क्वेश्चन बैंक का, इतना अगर कर लीजिएगा तो आपको और भी कुछ करने की आवश्यकता अपने से नहीं है। तो आई होप कि आपको वीडियो से सहायता मिलेगी और वीडियो अच्छे लगेगा तो आप एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। और कोई सजेशन आपको देना हो तो आप कमेंट करके हमसे सजेशन दे सकते हैं। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट और प्रीवियस क्वेश्चन डालने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।